साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पारक प्रकाशी संत थे और सदगुरु श्री कबीर साहब से पहले पारक सिद्धांत का कोई जिक्र नहीं है। और लोग जो कहते हैं कि पहले से पारकी संत होते आए, ये उनकी भूल है। यदि पहले से कोई पारकी संत होते तो कोई ग्रंथ प्रमाण होना चाहिए। ग्रंथ प्रमाण भी है, वो भी चमत्कारी की है, चमत्कारी का ग्रंथ है। साधु श्री कबीर साहब के जीवन में कोई चमत्कारी नहीं थी। साधु श्री कबीर साहब का यही चमत्कार था कि चेतन जीव सत्य, ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। इस चमत्कार से सब नीचे, ये सत्य का था। जैसे कोई कहता है कि मैं रात में सोता हूं किसी अंधेरे घर में और मेरी आंख खुली रह जाती हैं, तो आंखें मेरी और लट्टू का काम कर देती हैं, पूरे घर में प्रकाश हो जाता है। समझ लो वो झूठ बोलता है। और यदि कोई कहता है मेरे पास में दीपक है और दीपक को मैं जला देता हूं तो अंधेरे घर में प्रकाश हो जाता है, ये बात सत्य है। उसके पास में दीपक है और दीपक को जला देता है तो प्रकाश होगा ही होगा। यदि कहता है कि बिना दीपक के और मैं प्रकाश कर देता हूं, या मेरी आंखें इतनी चमकती हैं कि पूरी लाठी लाठी हो जाती है, तो उससे बड़ा झूठा सारे संसार में कोई नहीं हो सकता है। ये सब गप बात है। तो साधु श्री कबीर साहब ने ऐसी बात नहीं कही। कबीर साहब ने कह दिया कि भैया पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व हैं और जड़ है, अनादि है। इनको जानने वाला ये चेतन जीव है, और जो भी प्रकाश जीव करता है इन तत्वों के सहारे से करता है। और प्रकाश को जानने वाला ये चेतन जीव है, अंधकार को भी जानने वाला ये चेतन जीव है। कहीं भी प्रकाश करोगे तो करने से होगा, और ये अंधेरा कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, वो तो है ही है। तो सूर्य निकलता है, सूर्य छिपता है, ये भी लोगों की भ्रम और कल्पना है। सूर्य न कभी निकलता है न कभी छिपता है। सूर्य जैसा है तैसा का तैसा ही रहता है। आवरण आने से एक तरफ अंधेरा एक तरफ प्रकाश मालूम पड़ता है। यदि आवरण ना रहे तो सूर्य यूं का त्यों है। इसी प्रकार से ये चेतन जीव न मरता है, न गिरता है, न खिरता है, न दबता है, न सड़ता है, न गलता है, न कोई अस्त्र शस्त्र इसका वेदन कर सकता। लेकिन इसके ऊपर आवरण आ जाता है, इसलिए जीव अपने आप को भूल जाता है। आवरण के ये काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट राग द्वेष विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, यही आवरण है। यदि ये आवरण हट जाए तो भूल मिट जाए। अपने आप को कोई जानना नहीं चाहता। सबके सब इस ब्रह्मात्म परमात्मा के गुण गाना चाहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया सबकी कल्पना करने वाला तू सत्य है, और जितने नाम रखे गए हैं वो सब तू नहीं है, तू तो नाम ही है। अब कोई जीव कौन है? जीव है नाम ही नाम नहीं। चेतन कौन है? चेतन है नाम ही नाम नहीं। जनैया कौन है? जनैया है नाम ही नाम नहीं। लेकिन सारे संसार के लोग नामों के चक्कर में भूले हुए हैं, है ना। आत्म आत्म गावते और जीवन रहे गमाए। आत्मा कोई वस्तु नहीं, सब धन दिया गमाए। सारे संसार के लोग जो आत्मा 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 चिल्ला रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे हैं। निर्णय से देखा जाए तो वो ठहरेगा ही नहीं। जो निर्णय से ना ठहरे, सिद्ध ना हो, वो झूठी बात। तो संतों की सिद्धि यही काटत भरम क्लेश, अति हित मीठे वचन कह दिल सब उपदेश। तो जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, संतों की सिद्धि यही है कि भरम को काट दे। पहले किसी भी ग्रंथ में पारक सिद्धांत का जिक्र नहीं है। हाँ, पारखी जीव तो है, अनादि है, जीव भी पारखी है, लेकिन उनको पारक ज्ञान नहीं था, किसी को नहीं था। ये साधु श्री कबीर साहब से चला। और यदि आप जीव को आत्मा आत्मा कहोगे
तो कबीर साहब से पहले पारखी संत सिद्ध हो गए। कौन हो गए जी? कृष्ण भी हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया तो समझ लो पारक ज्ञान दिया। फिर इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्म परमात्मा को और वो कृष्ण नहीं मानते थे। क्या गीता में ईश्वर माना है कि नहीं माना? परमात्मा माना है कि नहीं माना? अष्टावक्र गीता माना है कि नहीं माना? जब सभी ग्रंथों में परमात्मा का जिक्र है तो समझ लो कि उन्होंने जो आत्मा कहा है, ब्रह्म को कहा है, जीव को नहीं। इसलिए इस भूल को निकाल दो, नहीं तो एक दिन इतना दुख उठाना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा। और सब लोग यही कहेंगे कि कबीर साहब का आत्मज्ञान है, पार ज्ञान नहीं। क्योंकि उसी आत्मज्ञान से सब मिला रहे कबीर साहब के ज्ञान को। उनको पता ही नहीं है, छांट करना चाहिए। और अपनी अकल में ना आवे तो अकलमंदों से पूछ लेना चाहिए। अपनी बुद्धि काम ना करे तो बुद्धिमानों से पूछ लेना चाहिए। और यदि अपनी अकल में भी आता नहीं और बुद्धिमानों को पूछते भी नहीं, विचारमानों को पूछते भी नहीं, तो वो तैसे के तैसे रह जाते। तैसे में तैसो मिले, मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया भ्रम को निकालो, भ्रम को निकालो। अब भ्रम को ही आप जीव कह देते हो, है ना? अब ब्रह्म को भ्रम कहा, उसी को आप जीव कह देते हो। आत्मा को भ्रम कहा, उसी को आप जीव कहते हो, हैं? अब बताइए, आप नाम के पारखी हुए कि काम के? सदु श्री कबीर साहब जी काम के पारखी थे। सदु श्री पूरन साहब जी काम के पारखी थे। सदगुरु श्री हंस साहब जी काम के पारखी थे। सदगुरु श्री संतोष साहब जी काम के पारखी थे। सदु श्री राम साहब जी काम के पारखी थे। सदु श्री नरोत्तम साहब जी काम के पारखी थे। सदगुरु श्री काशी साहब जी काम के पारखी थे। सदगुरु श्री बालक साहब जी काम के पारखी थे। सदु श्री राम स्वरूप साहब जी काम के पारखी थे। सदु श्री गुरु शरण साहब जी काम के पारखी थे। सदु श्री महंत साहब जी वर्तमान में काम के पारखी हैं। सदु श्री विशाल साहब जी काम के पारखी थे। ये थे सदु श्री राम सूरत साहब जी काम के पारखी थे। सदगुरु श्री जितने भी हुए वो सब काम के पारखी थे। लेकिन जो नाम के पारखी, घुस के पारख सिद्धांत में, इन्होंने तो सर्वनाश ही कर दिया। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपने आप को जानो, धोखे को त्यागो, भूल को दूर करो, भ्रम को मिटाओ, विचार से काम लो। यदि विचार से काम नहीं लोगे, भ्रम में ही डूबे रहोगे, तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। आपको यही पता न चलेगा हमारे सामने पिता हैं कि माँ है, भाई हैं कि बड़े हैं कि छोटे हैं, गुरु हैं कि कौन है, बेटा है कि बेटी है, पता ही नहीं चलेगा। पर्दा पड़ जाएगा, कर्म को कर्म सब करते रहोगे, आपकी बुद्धि बिगड़ी रहेगी। आपके संपर्क में आएंगे उनके भी विवेक विचार में पर्दा पड़ जाएगा। इसलिए इस भ्रम के पर्दा को हटाओ, विषय के पर्दा को हटाओ, जाग जाओ। जागने में देरी मत करो। अनादि काल से सोते चले आ रहे हो, विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में, मोह मता आसक्ति में, सत्यवादियों से चिढ़ते हो, झूठाओं का साथ देते हो। जैसे पहले बदमाश लोग थे, चोर लोग थे, अपना गिरोह बना लेते थे, जंगलों में रहते थे, एक साथ सेठों के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, उनके धनमाल को ले जाते थे, खूब लूट लूट खाते थे। बेचारे सब परेशान रहते थे, उनसे डरते भी थे। इसी प्रकार से ये जितने भी हैं भूत चुड़ैले हैं, आत्म परमात्मा को मानने वाले, ये अपना गिरोह बना लेते हैं। और जो सत्य का उपदेश देते हैं कि चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर इस ब्रह्मात्म परमात्मा को नहीं, उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो एक न एक दिन वो पकड़े जरूर जाते हैं, जितने भी बदमाश हुए हैं।
जितने भी दूसरों को दुख देने वाले हुए जी एक ने एक सब पकड़े गए। और आज भी जो भी चोरी करेगा एक दिन पकड़ा जाएगा, हिंसा करेगा एक दिन पकड़ा जाएगा, व्यभिचार करेगा एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। जो उसके कर्म ही उसको पकड़ेंगे, दूसरा और तो कोई पकड़ने वाला है। तो इस सत्य न्यायालय को जानना चाहिए। अविनाशी चेतन जीव सत्य है, इसके ऊपर इस ब्रह्मात्मा परमात्मा कोई है नहीं। और जो लोग इस ब्रह्मात्मा परमात्मा गुण गाते हैं वो कबीर साहब के कट्टर विरोधी हैं, साधु श्री पूरन साहब जी के विरोधी। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज भी यदि आप कसर छोड़ोगे तो एक दिन पूरा पर्दा पड़ जाएगा, है ना। तो साधु श्री कबीर साहब से पहले पारखी संत हुए और कृष्ण भी पारखी संत हुए, अष्टावक्र भी पारखी। जब सभी पारखी संत हुए तो फिर उनकी महिमा, उनकी वंदना, उनकी स्तुति साधु श्री कबीर साहब ने क्यों नहीं की? करना चाहिए, है? कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण पारखी हो गए, जीव को आत्मा कहते थे। अष्टावक्र की प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी पारखी हो गए। जिन्होंने आत्मज्ञान दिया वो सारे के सारे पारखी हो गए। फिर कबीर साहब का महत्व क्या रहा? कबीर साहब से वेद कोई सत्य मान लेते? वो तो सब वेदवादी थे, शास्त्रवादी, पुराणवादी। और साधु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि ये सारा झूठ का पसारा है, इसलिए जीव को आत्मा नहीं कहा गया है। आत्म सिद्धांत उनका अलग है, जीव से अलग माना है, उसमें जीव जाके मिलता है। जीव आत्मा, जीव कहाँ जाके मिलता है? आत्मा में, जीव आत्मा। जब ये जीव आत्मा निकल जाएगा, ऐसी बात करते हैं, जब ये जीव आत्मा जाएगा आएगा तो जीव ही आत्मा। अरे जीव आत्मा नहीं, आत्मा भ्रम और जीव सत्य। कोई लोग कहते हैं नहीं, कबीर साहब ने ब्रह्म आत्मा का खंडन किया, जीव आत्मा का नहीं। अरे जब आत्मा लगी गया तो फिर ब्रह्म आत्मा जीवात्मा क्या फर्क रहा? तो वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। इसलिए चाहे लट्टू छोटा हो चाहे बड़ा हो, लट्टू तो लट्टू है। गिलास छोटा हो चाहे बड़ा हो, गिलास तो गिलास है। लोटा छोटा हो या बड़ा हो, लोटा तो लोटा है। अरे तालाब बड़ा हो चाहे छोटा हो, तालाब तो तालाब है। इसलिए ब्रह्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्रह्म तो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का ही खंडन कर दिया साधु श्री कबीर साहब ने, है ही नहीं, तो वहां छोटा बड़ा लगेगा ही नहीं। जब आत्मा का भी खंडन कर दिया पूरा साधु श्री कबीर साहब ने, तो फिर एक देशी और सर्वदेशी, आत्मा दोनों ही नहीं है। न आत्मा एक देशी है, न आत्मा सर्वदेशी है। एक देशी चेतन जीव है, अजर अमर अखंड अविनाशी है। इसके ऊपर कोई भी ईश्वर परमात्मा है नहीं। इसलिए इस कल्पना को जड़ मूल से निकालना चाहिए। और हे संतो, हे ज्ञानियों, विचार मानो, आप सत्य को जानो। भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से त्याग दो। यदि भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागोगे तो आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कालमा नहीं रहेगी, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेगा। इस भ्रम को, भूल को, कल्पना को जड़ मूल से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। कसर कोई छोड़ो मत, जहां कसर रही वहीं मारे जाओगे। तो भूल को दूर करो, भ्रम को दूर करो और अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो भटक भटक मर जाए, पता नहीं पाते, चौड़े में जन्म गमाते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।